Good morning students, how are you? Beta, our new chapter is Revolt of 1857, chapter 5 History. Revolt of 1857 means 1857 की क्रांति। अब हम इसके अंदर 1857 में जो क्रांति हुई थी उसके बारे में इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो देखिए इसके अंदर स्टार्टिंग से जो अंग्रेज़ थे बेटा इन्होंने हमारे भारत के ऊपर 200 सालों तक इन्होंने हमारे भारत पर शासन किया और उन्होंने अपने तरीके से नए नए रूल बनाए और उन रूल के द्वारा इन्होंने इंडियंस को दबाने की कोशिश की, उन्हें फोर्स किया गया। तो जो भारत के जो राजा थे, क्वींस थी, नवाब थे, गरीब किसान थे, इन सभी को क्या है इन्होंने अंग्रेज़ों ने बुरी तरह से ओप्रेस किया, इन्हें फोर्स किया और इन्हें एक्सप्लॉइट किया, इन्हें इनके साथ गलत व्यवहार किया गया। और पॉलिसीज़ ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, और इन्होंने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या है इसको इंडियंस के ऊपर उन्हें लागू किया, उसके ऊपर ज़बरदस्ती थोपा और इन्हें कहा कि आपको ये सारी पॉलिसीज़ माननी पड़ेंगी। इन सारी पॉलिसीज़ के अंदर जैसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, सब्सिडरी अलाइंस, ये सारी पॉलिसीज़ ज़बरदस्ती इंडियन भारतीय लोगों से ज़बरदस्ती इन्हें मनवाया गया। और इसके अलावा इन्होंने सारी पावर, वेल्थ, टेरिटरीज़ को सबको इन्होंने अपने कब्जे में कर लिया था। और जो गरीब किसान थे उनके साथ इन्होंने बहुत ही बुरा व्यवहार किया और उन्हें प्रेशराइज़ किया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो रिवेन्यू, जो टैक्स दिया जाता था उसे पे करने के लिए उन्हें क्या है प्रेशराइज़ किया जाने लगा। और जो ट्राइबल पीपल थे उन्हें उनके जो अधिकार थे वो उनसे वंचित कर दिया और उन्हें जंगल में और जो पहाड़ी पर जो ट्राइबल पीपल रहते थे उनसे उनके रहने का स्थान छीन लिया गया। और जो पीपल थे ब्रिटिश जो लोग थे उनसे क्या है जो अंग्रेज़ थे उन्होंने हर चीज़ से, हर तरफ से अपना खुद का प्रॉफिट कमाने की कोशिश की थी। 1757 एंड 1857 इन दोनों के बीच का जो समय था वो उस समय बहुत सारे लोकल रिवोल्ट्स हुए और उन सभी रिवोल्ट्स को क्या अंग्रेज़ों ने सप्रेस कर दिया, उन्हें दबा दिया। और इस प्रकार से जो सोल्जर्स थे वो बार बार जो अंग्रेज़ों के द्वारा जो अत्याचार किए जा रहे थे उससे वो बौखला उठे और इसके लिए उन्होंने 1857 की क्रांति की। तो इसके पीछे बहुत सारे कॉजेज़ थे। तो फर्स्ट आता है पॉलिटिकल कॉज। जो पॉलिटिकल कॉज था उसके अकॉर्डिंग देखिए जो अंग्रेज़ थे उन्होंने क्या है शुरू से ही अपनी पावर को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की। इसके लिए उन्होंने जो मिड सेंचुरी आई तो उसके अंदर सब्सिडरी अलायंस लागू किया गया जिसके द्वारा जो ये पॉलिटिकल कॉज का सबसे मेन रीज़न था। और इसके अंदर बहुत सारे राजाओं ने और रानियों ने इससे बहुत वो हो गए थे, एंगर हो गए थे, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए थे। और इसके अंदर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की भी पॉलिसी आती है जिससे सबसे ज़्यादा रानी लक्ष्मीबाई इससे एंगर हो गई थी, क्योंकि जो ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स था इसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में क्या था बेटा, अगर कोई गोद लिया हुआ जो पुत्र या पुत्री अगर उसका खुद का कोई सगा बेटा या बेटी नहीं है तो उसकी जो सत्ता थी उसकी जो थ्रोन होती है वो नेचुरली क्या है अंग्रेज़ों के हाथों में चली जाती थी। तो जो रानी लक्ष्मीबाई थी उसका खुद की कोई संतान नहीं थी, उसका अडॉप्टेड सन था, उसने गोद दत्तक पुत्र था और इस वजह से उसने रानी लक्ष्मीबाई ने जो ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स बनाया गया था इसके अगेंस्ट उन्होंने विरोध किया और 1857 की क्रांति में इनका सबसे अहम स्थान था। इसके अलावा जो अवध के जो नवाब थे उन्होंने भी क्या है अंग्रेज़ों के साथ मिलकर जो अवध राज्य था उसे अपनी तरफ मिला लिया था अंग्रेज़ों ने। तो और बहादुर शाह जफर जो लास्ट मुग़ल एम्परर था उसकी डेथ के बाद, उसके मरने के बाद कोई भी उसके पीछे उसका वारिस नहीं था और इस प्रकार से जो मुग़ल एम्पायर था वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया था। और जो कॉइन्स, जो सिक्के बनाए गए थे वो मुग़ल शासक के समय के अंदर जो बनाए गए थे उन्हें ख़त्म कर दिया गया था। तो ये तो थे इसके पॉलिटिकल कॉज। सेकेंड आता है बेटा इकोनॉमिक कॉज। इकोनॉमिक कॉज के अंदर देखिए जो गरीब किसान थे उन्हें हर तरह से प्रेशर किया जाता था कि वो उन्हें टैक्स पे करना पड़ेगा, उन्हें फोर्स किया जाता था। और कई बार तो जो नेचुरल डिसास्टर्स की वजह से उनकी जो क्रॉप्स होती थी वो नष्ट हो जाती थी, लेकिन फिर भी उन्हें फोर्स किया जाता था कि उन्हें टैक्स पे करना पड़ेगा। और इसके अलावा जो क्राफ्ट्समैन और वीवर्स थे उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता था। जो लोग थे वो क्या है मशीन मेड चीज़ों को ज़्यादा की तरफ ज़्यादा प्रेफर करने लग गए थे क्योंकि वह ज़्यादा सस्ती होती थी। इस वजह से जो क्राफ्ट्समैन थे, वीवर्स थे, वो क्या है वो बिल्कुल गरीब हो गए थे, बिल्कुल स्लेवरी पोजीशन पर आ गए थे।
और जो ब्रिटिश थे उनकी जो पॉलिसीज़ थी उन पॉलिसीज़ ने क्या है, इंडियन जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ थी उन्हें बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया था, उन्हें बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। इस वजह से भी क्या है, जो लोग थे वो इकोनॉमिकली क्या है, बहुत परेशान हो गए थे। नेक्स्ट आता है सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज़। सोशल और रिलीजियस कॉजेज़ भी थे 1857 की क्रांति के लिए। जो लॉज पास किए गए थे, कौन कौन से लॉ थे, जैसे सती प्रथा, विडो रीमैरिज, इनको क्या है, अंग्रेज़ों ने इन्हें दबा दिया, इन्हें बंद करवाने की कोशिश की थी। तो इससे क्या है, जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए थे। और जो पीपल थे दे डिड नॉट अलाउ इंडियंस, और जो अंग्रेज़ थे उन्होंने भारतीयों को जो फर्स्ट क्लास डिपार्टमेंट, ट्रेन का जो फर्स्ट क्लास डिपार्टमेंट होता है उसके अंदर इंडियंस को एंटर करने की परमिशन नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें मिलकर क्या है, इसका 1857 की क्रांति का कारण बनी थी। नेक्स्ट आता है मिलिट्री कॉजेज। जो मिलिट्री कॉजेज थे उसके अंदर जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, जो मतलब जो अंग्रेज़ों के जो सिपाही थे, इंडिया के जो सिपाही थे, जो अंग्रेज़ों के अंडर रहकर कार्य कर रहे थे, उनके साथ बहुत ही गलत व्यवहार होता था। उन्हें उनकी सैलरी नहीं दी जाती थी, जो सैलरी थी वो इक्वल तरीके से उन्हें नहीं दी जाती थी। इस वजह से क्या है, उन्हें दबाने की कोशिश की जाती थी। और 1824 के अंदर जो सिपाही थे उन्हें क्या कहा गया कि वो उन्हें सी रास्ते से, मतलब समुद्र के रास्ते से उन्हें बर्मा जाना होगा फ़ाइट करने के लिए, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। तो 1856 के अंदर एक लॉ पास किया गया जिसके अंदर क्या कहा गया कि जो ये इंडियन सिपाही थे उन्हें ये उनके लिए कंपल्सरी कर दिया गया कि जो इंडियन सिपाही थे उन्हें समुद्र के रास्ते से ट्रैवल करके कंपनी के पास जाना पड़ेगा। इसके लिए उन्हें कंपल्सेशन किया गया। तो इससे जो इंडियन सिपाही थे, सोल्जर्स थे, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। आगे इमीडिएट कॉज, इसके अलावा कुछ इमीडिएट तुरंत जो कॉज कारण बने थे उनमें क्या था, 1856 के अंदर एक नई राइफ़ल आई थी। अंग्रेज़ों ने एक नई राइफ़ल लॉन्च की थी आर्मी के लिए। तो उसके अंदर उस राइफ़ल को एनफील्ड राइफ़ल का नाम दिया गया था। इसके अंदर बेटा देखो, इस राइफ़ल में क्या होता है, जो सोल्जर्स होते हैं उन्हें इस राइफ़ल के माउथ के ऊपर एक ग्रीस लगा हुआ, एक पेपर लगा हुआ होता था, ग्रीस वाला, जो कैटरिज से ढका हुआ होता था। और वो उसको राइफ़ल के अंदर लोड करने के लिए, उसे डालने के लिए, मतलब वो जो गोली टाइप में होता है उसे डालने के लिए उसके ऊपर जो रैपर होता था उसे मुंह से फाड़ना होता था। और जो ये इसका रैपर बना हुआ था, ग्रीस का रैपर था, वो काव और पिग के मांस से बनाया गया था। तो इस वजह से जो हिंदू और मुसलमान थे उन्होंने वो इनके रिलीजन्स क्या वो था, अगेंस्ट था, इसलिए उन्होंने क्या कहा कि इन्होंने ये सारा कार्य करने के लिए मना कर दिया। उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, इस कैटरिज को यूज़ करने से लिए उन्होंने मना कर दिया। तो ये भी एक कारण बना था 1857 की क्रांति का। अब है बेटा रिवोल्ट ऑफ 1857। देखिए जो 1857 की क्रांति थी, मंगल पांडे वाज अ सिपाही इन ब्रिटिश आर्मी। जो मंगल पांडे था वो ब्रिटिश आर्मी के अंदर एक सिपाही था जो इंडियन था। 29 मार्च 1857 के अंदर उन्होंने एक ब्रिटिश कमांडर को जला दिया था। तो इस वजह से जो अंग्रेज़ से वो सिपाही के अगेंस्ट हो गए थे, लेकिन बहुत सारे इंडियन सिपाही उसके साथ ज्वाइन हो गए थे। और जो मंगल पांडे था उसे 8 अप्रैल उसे अरेस्ट कर लिया गया, पकड़ लिया गया, और 8 अप्रैल को उसे फांसी की सज़ा दे दी गई थी। दिस कॉज द लॉट ऑफ एंगर। इससे क्या है, लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा क्रोध फैल गया था। और 24 अप्रैल को 85 जो सिपाही थे उन्होंने वो सारे मिल गए, सारे इकट्ठे हो गए। उन्होंने मेरठ के अंदर जो कंपनी थी उसके अगेंस्ट एक युद्ध लड़ दिया था। और 9 मई को उन सारे सिपाहियों को, जो 85 सिपाही थे, उन सभी को पकड़कर जेल के अंदर 10 साल के लिए उन्हें जेल के अंदर डाल दिया गया था। इस प्रकार से बहुत सारे रीज़न थे जिस वजह से जो क्या है 1857 की क्रांति के कारण बने थे। और इन सभी सिपाहियों ने मिलकर ब्रिटिश ऑफिसर को किल कर दिया था, उसे मार दिया था। और जो वो सिपाही थे वो जेल में से रात में क्या है, जेल में से भाग गए थे। वो भागकर कहाँ, दिल्ली पहुंच गए थे। और इन्होंने पूरी रात ये चलते रहे, पैदल चलकर गए थे। और ये नेक्स्ट अर्ली मॉर्निंग वहाँ पर पहुंच गए थे। इन्होंने दिल्ली जाकर वहाँ के लोगों को अपने साथ मिला लिया था। और उस समय जो बहादुर शाह जफर था वो वहाँ का एम्परर था, राजा था, उन्होंने वो इस रिवोल्ट का उसे लीडर बनाया गया था। और जो बहादुर शाह जफर था वो भी इसके लिए एग्री हो गया था, और उसने भी उन जो इंडियन सिपाही थे उन सभी का साथ दिया। और इस प्रकार से उन सभी ने मिलकर के अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ दी थी। नेक्स्ट आता है बेटा स्प्रेड ऑफ अपराइजिंग।
मेरठ से लेकर दिल्ली तक चारों तरफ क्या है, जो नॉर्दर्न पार्ट और जो सेंट्रल इंडिया था उन सभी के अंदर क्या है, ये जो विरोध था वो धीरे धीरे करके आग की तरफ फैलता जा रहा था। ये जो 1857 की क्रांति थी वो कानपुर, लखनऊ, झांसी, बरेली, ग्वालियर, फैजाबाद इन सारे एरियाज़ के अंदर फैल गया था। और जो उस समय इसके अंदर जो नाना साहेब थे जो कानपुर के पास रहते थे, उन्होंने भी नाना साहेब, तात्या टोपे, अजीमुल्ला खां, ये सारे इस अंग्रेज़ों के विरुद्ध हो गए थे। इन सभी ने एक अपना ग्रुप बना लिया था। ये सभी क्या चाहते थे कि अंग्रेज़ों को के साथ लड़ाई करके उन्हें उनके शासन को ख़त्म कर दिया जाए। जैसे लखनऊ के राजा ब्रिटिश कुर्द को वहाँ का राजा बना दिया गया था। बरेली में खान बहादुर खान को वहाँ का लीडर बना दिया गया था। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई को वहाँ का लीडर बना दिया गया। और रामगढ़ में जो मध्य प्रदेश में था, उससे वहाँ पर रानी अवंतीबाई को वहाँ का शासक बना दिया गया। इस प्रकार से जो नए नए लीडर्स थे वो अंग्रेज़ों के विरुद्ध अगेंस्ट खड़े हो गए थे और उन सभी ने एक साथ मिलकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ाई लड़ दी थी। इस प्रकार से दे रेज द ह्यूज फोर्स ऑफ सपोर्टर्स, उन्हें बहुत बड़ी मात्रा में सोल्जर्स मिल गए थे, आर्मी मिल गई थी और वो सभी क्या है, लखनऊ पहुँच गए थे अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए। लेकिन in Delhi through a large number of Ghazis और religious warriors came together to fight against the British। और ना केवल लखनऊ से बल्कि दिल्ली से भी बहुत सारे लोग आ गए थे जो अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे थे। इन सभी के अंदर कुंवर सिंह जो एक बहुत ही बूढ़ा जमींदार था, ओल्ड जमींदार था, जो जगदीशपुर से था, उसने भी बिहार, झारखंड के साइड से क्या है, वहाँ सभी लोगों को अपने साथ मिला लिया था और वो सभी क्या है, अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए चले गए थे। आगे क्या हुआ है बेटा, देखो आगे, द कंपनी फाइट्स बैक। अब जो कंपनीज थी उन्होंने क्या डिसाइड किया कि जो ये रिवोल्ट है उसे क्या है, हर तरीके से दबाने की कोशिश की गई। फर्स्टली दे कैप्चर दिल्ली फ्रॉम द रिबेल्स। इन्होंने सबसे पहले दिल्ली को अपने साथ मिलाने की कोशिश की सितंबर 87 में। एंड जो मुग़ल एम्पर बहादुर शाह जफ़र था उसे पकड़ लिया, लेकिन जो अंग्रेज़ों ने बहादुर शाह जफ़र था उसे पकड़ लिया और बहादुर शाह जफ़र को जेल में डाल दिया और जेल के अंदर ही उसकी नवंबर 1862 में उसकी डेथ, रंगून की जेल में उसकी डेथ हो गई थी। और उसके मरने के साथ ही जो मुग़ल एम्पर था उसका वो ख़त्म हो गया था। लखनऊ वाज रिकैप्चर्ड। लखनऊ को फिर से उसके ऊपर अंग्रेज़ों ने अपना अधिकार कर लिया था। रानी लक्ष्मीबाई वाज किल्ड। रानी लक्ष्मीबाई को मार दिया गया। बख्त खान, खान बहादुर खान, कुंवर सिंह, ये सब भी क्या है उसके अंदर लड़ाई के अंदर मारे गए थे। तात्या टोपे को पकड़ लिया गया था, लेकिन बाद में 1859 के अंदर उन्हें भी मार दिया गया था। इस प्रकार से लगभग 6 महीने के अंदर ही जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने इस रिवोल्ट को, इस क्रांति को दबा दिया था। उन्होंने लगभग जो बड़े बड़े जो शासक थे उन सभी को मारकर ख़त्म कर दिया था। कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ रिवोल्ट। अब इस रिवोल्ट के फेल होने के देखिए बेटा क्या क्या कारण थे। रिवोल्ट डिड नॉट स्प्रेड। पूरे देश के अंदर सभी भागों के अंदर ये क्रांति नहीं फैल पाई थी। और जो ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, मतलब हर सेक्शन की सोसाइटी ने का सपोर्ट नहीं मिल पाया था। और जो ये रिवोल्ट था इसके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन की कमी थी, इनका कोई लीडर नहीं था और ये जो लीडर न होने की वजह से ये क्रांति कमज़ोर पड़ गई थी। और जो इंडियन सिपाहीज थे उनके पास पैसा नहीं था, उनके पास अच्छे वेपन्स नहीं थे, इस प्रकार से वो वेल इक्विप्ड नहीं थे और इस प्रकार से उन्होंने इस क्रांति को वो हार गए थे। आगे बेटा रिजल्ट ऑफ रिवोल्ट। इस 1857 की क्रांति के क्या रिजल्ट निकले थे। बाय द एंड ऑफ 1858 की लास्ट के अंदर ब्रिटिश हैज़ रीगेन्ड कंट्रोल ओवर द कंट्री। अंग्रेज़ों ने फिर से भारत के ऊपर अपना कब्जा कर लिया था। अब अंग्रेज़ों ने अपने नए नए रूल चलाए थे, तो नए नए रूल के अंदर क्या था, फर्स्ट द ब्रिटिश बिलीव दैट, अंग्रेज़ों का क्या विश्वास था कि मुस्लिम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रेबिलियन इन, कि जो अंग्रेज़ों का विश्वास था जो मुसलमान लोग थे उन्होंने हिंदुओं का बहुत बड़ा साथ दिया है, इसलिए उन्होंने हिंदू और मुसलमान के बीच में लड़ाई, उनके बीच में आपस में फूट डालने की कोशिश की। और अगस्त 1858 के अंदर ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक एक्ट पास किया गया जिसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम दिया गया।
इसके अंदर सारी जो पावर्स थी वो अंग्रेज़ों के हाथों में चली गई थी। बाय द एक्ट ऑफ 1858 इसके अंदर क्या है, एक सेक्रेटरीट ऑफ स्टेट अपॉइंट किया गया था, जिसका जो गवर्नर था वो क्या है, अंग्रेज़ों की साइड से नियुक्त किया जाता था। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वुड बी हेडेड बाय अ गवर्नर जनरल जो अंग्रेज़ों की साइड से बनाया जाता था। उस समय उसे टाइटल दिया गया था वाइसराय, उसे वाइसराय का नाम दिया गया था। और क्वीन विक्टोरिया को भारत की एम्प्रेस, भारत की रानी बनाया गया था, जो अंग्रेज़ों की साइड से ही थी। और इसके अलावा अंग्रेज़ों ने डिवाइड एंड रूल की नीति को अपनाया, मतलब लोगों में फूट डालो और उन्हें तोड़ दो, उन्हें अलग कर दो। उन्होंने हिंदू मुस्लिम को अलग करने की कोशिश की थी और उसके अंदर वो सफल भी हो गए थे। और यूरोपियन जो सोल्जर्स थे वाज मोर ऑल इम्पोर्टेंट एंड स्ट्रेटजीज पोस्ट वर गिवन टू यूरोपियंस। और इस प्रकार से जो जितनी भी पोस्ट थी वो सारी जो अच्छी जो पोस्ट थी वो यूरोपियंस को दी जाने लगी थी। तो इस प्रकार से बेटा आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस करोगे। ओके, थैंक यू।